नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। अगर ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आज हम सब बजरंग बली की उस महान शक्ति के बारे में जानते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जब हम करते हैं तो उसमें एक पंक्ति आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। शास्त्रों में वर्णित है कि माँ जानकी के आशीर्वाद से, माँ सीता के आशीर्वाद से बजरंग बली को अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों के प्राप्त होने का वरदान प्राप्त हुआ था। आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं 8 सिद्धियां और 9 निधियां जो बजरंग बली के भक्त को प्राप्त हो सकती हैं यदि सच्चे हृदय से भगवान हनुमान का वंदन, अर्चन और पूजन किया जाए। कहते हैं कि भगवान कुबेर का जो धन है उसके 9 प्रकार के प्रकार हैं, 9 तरह के भेद हैं जो विभिन्न प्रकार की निधियों के रूप में कहे जाते हैं। वे हैं पद्म, महापद्म, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, शंख और खर्व निधि। इसमें से जो पद्म निधि है और जो महापद्म निधि है, ये 7 पुश्तों तक यह धन वर्तमान रहता है। उसके बाद है नील निधि। नील निधि 3 पीढ़ियों तक वर्तमान रहता है। फिर है मुकुंद निधि, यह 1 पीढ़ी तक धन चलता है और उस पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति को धन की कोई कमी नहीं होती। उसके बाद है नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व निधि। इन निधियों का फल व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म का जो उनका दान पुण्य आदि कर्म है उसके आधार पर बनता है। इन सभी निधियों के स्वामी कुबेर हैं, लेकिन इन निधियों के दाता बजरंग बली हैं। उनके आशीर्वाद से इन निधियों को मनुष्य प्राप्त कर सकता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये धन संचित रह सकता है। आइए आज जानते हैं उसके बाद कि अष्ट सिद्धियां क्या क्या हैं जिसका वरदान माँ सीता ने बजरंग बली को दिया था। वे अष्ट सिद्धियां हैं अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, सिद्धि, प्राकाम्य, इशिता और वशिता। लघिमा, अणिमा पहली सिद्धि है। अणिमा, अणिमा का अर्थ होता है कभी भी किसी भी परिस्थिति में स्वयं को सूक्ष्म बना लेने की कला। उसके बाद है महिमा, अर्थात किसी भी परिस्थिति में कहीं भी स्वयं के शरीर का विस्तार कर लेने की जो प्रक्रिया है उससे जुड़ी कला। फिर है गरिमा, अर्थात अपने शरीर के भार को बहुत ज़्यादा भारवान, विशाल बना लेना। उसके बाद है लघिमा, यानी शरीर के भार को अत्यंत सूक्ष्म अर्थात कम कर लेना। फिर है सिद्धि, यानी किसी भी तरह के कार्य को कर सकने का सामर्थ्य। उसके बाद है प्राकाम्य, अर्थात सामने वाले व्यक्ति के मन की बात को समझ लेना। उसके बाद है इशिता, यानी कि भगवान की भगवत्ता का उसमें प्रवेश होना। और उसके बाद है वशिता, यानी किसी भी मनुष्य, किसी भी प्राणी को अपने वश में कर लेना। ये है 8 प्रकार की सिद्धियां, जिस सिद्धियों का वरदान माँ सीता ने बजरंग बली को दिया था। और हम प्रतिदिन पाठ करते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। इन 8 सिद्धियों को और इन नवनिधियों को कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि यदि कोई साधक सच्चे मन से भगवान बजरंग बली की पूजा अर्चना और सिद्ध मंत्रों से उनका जाप करे तो ये अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां भक्त को, साधक को भी प्राप्त हो सकती हैं। ओम अतुलित बलधामम नमामि, स्वर्ण शैलाभ देहम नमामि, दनुज बल कृशानुम नमामि, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम नमामि, सकल गुण निधानम नमामि, वानराणाम धीशम नमामि, रघुपतिम प्रिय भक्तम नमामि, वात जातम नमामि। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंग बली।